फिलिस्तीन और इजराइल के युद्ध में अब प्रियंका चोपड़ा भी कूद गई हैं। केरल से 6 छात्रों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन लोगों ने फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए थे। इजराइल अब पत्रकारों को भी मारने का काम कर रहा है। पूरी जानकारी आगे मैं विस्तार से बताऊंगा कि इजराइल आगे क्या कुछ करने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बीते 94 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है। तकरीबन 25,000 लोगों को मौत के घाट अब तक नेतन्याहू उतरवा चुका है, लेकिन नेतन्याहू की उल्टी गिनती लगातार चल रही है। 3 महीने से ज्यादा का वक्त तो गुजर गया, लेकिन नेतन्याहू के जो हौसले थे वो अब लगातार कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और माना जा रहा है इसी जनवरी महीने में फिलिस्तीन पूरी तरीके से आज़ाद होने वाला है, क्योंकि गजा लगभग आज़ाद हो चुका है। और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जो फिलिस्तीन में रह करके पत्रकारिता कर रहे हैं, सच दिखा रहे हैं, इजराइल की लगातार पोल खोल रहे हैं, अब उन पत्रकारों को भी मारने का काम लगातार इजराइल कर रहा है। टीवी 9 भारतवर्ष लिखता है, इजराइल हमास जंग हमले में फिलिस्तीन के वरिष्ठ पत्रकार के बेटे की गई जान, परिवार में यह 5वीं मौत। और वैसे भी आपको पता होगा, अल जजीरा के कई पत्रकारों को नेतन्याहू मरवा चुका है और अल जजीरा का जो दफ्तर था इजराइल में, उस दफ्तर को भी नेतन्याहू ने बंद करवा दिया, क्योंकि जो दुनिया के सच्चे पत्रकार हैं वे लोग सच दिखाते हैं और सच बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है और इन तानाशाहों को सच बर्दाश्त नहीं होता। इसीलिए उस मीडिया चैनल को बंद करवाते हैं, उसके दफ्तर को बंद करवाते हैं, और अगर फिर भी पत्रकार सच की आवाज़ को बुलंद करता है तो पत्रकारों को मरवा दिया जाता है। उसके घर वालों को मरवाने का काम लगातार नेतन्याहू कर रहा है। आगे लिखता है टीवी 9 भारतवर्ष, दिसंबर में खान यूनिस के एक स्कूल पर इजरायली हमले में खुद दहदौह और अल जजीरा के कैमरामैन समीर अबू धक्का घायल हो गए। अल जजीरा के अनुसार दहदौह हमले के दौरान वहां से भागने में सक्षम रहे, लेकिन गंभीर रूप से घायल अबू दक्का की मौत हो गई क्योंकि वह समय से अस्पताल नहीं पहुंच सके थे। और इसके अलावा देखिए आगे लिखता है टीवी 9, गजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और आज रविवार को इजरायली हवाई हमले में दक्षिणी गजा में 2 और फिलिस्तीनी पत्रकारों की मौत हो गई, जिसमें अल जजीरा के अनुभवी संवाददाता वायल दहदौह का बेटा भी शामिल है। दहदौह के लिए यह जंग काफ़ी तकलीफ दे रहा, क्योंकि बेटे की मौत से पहले इस जंग में अपनी पत्नी, 2 अन्य बच्चों और एक पोते को खो दिया है। वह खुद भी इस जंग में मौत से बाल बाल बचे हैं। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच दहदौह ने लड़ाई पर अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी। यह जंग फिलिस्तीनी पत्रकारों के लिए बड़े खतरे के सबब बन गए हैं, क्योंकि दर्जनों पत्रकार जंग को कवर करने के दौरान मारे गए। इस इजरायली हमले के बाद हमास के मीडिया ऑफिस के अनुसार हमले में अल जजीरा के लिए काम करने वाले पत्रकार को मारा गया। इसके साथ ही एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट मुस्तफ़ा थराया की भी मौत हो गई है। अब आप सोचिए कि जो सच्चाई दिखा रहा है उसको मारने मरवाने काम लगातार इजराइल कर रहा है। इजराइल ये चाहता है जो सच है वो बाहर ना आए, लेकिन इसी बीच प्रियंका चोपड़ा ने भी ट्विटर पर पोस्ट लिखा है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ये जो युद्ध है, युद्ध को तत्काल रोक दिया जाए। प्रियंका चोपड़ा का रिएक्शन आया है। प्रियंका चोपड़ा ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट रीशेयर किया, जिसमें संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ के द्वारा शेयर किया गया है। यह एजेंसी दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करती है। पोस्ट में लिखा है, बच्चों को एक अस्थायी मानवीय युद्ध विराम की आवश्यकता है। इस पोस्ट के जरिए प्रियंका ने युद्ध विराम लगाने पर जोर दिया है। यानी प्रियंका चोपड़ा चाहती हैं कि युद्ध पर फुल स्टॉप लगा दिया जाए, युद्ध को रोक दिया जाए,
तभी इंसानियत की रक्षा हो पाएगी, मानवता की रक्षा हो पाएगी, वरना बेगुनाहों को इजराइल ऐसे ही लगातार मारने का काम करता रहेगा। और वहीं जो सबसे बड़ी खबर है कि केरल में स्टारबक्स के बाहर पोस्टर लगाए गए, फिलिस्तीन के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं और 6 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी भारत में रह करके अगर जब कोई छात्र फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है तो वहां की सरकार आरोपी बना करके गिरफ्तार करवाने का काम कर रही है। सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि एएमयू के कुछ छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में आंदोलन किया था, इजराइल पर उन लोगों ने हमला बोला था और पुलिस ने केस दर्ज करने का काम आरोपी छात्रों के ऊपर किया था। पुलिस का कहना था कि देखिए भारत सरकार का जो स्टैंड है, ये बच्चे उस स्टैंड के साथ नहीं खड़े हैं। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि नरेंद्र मोदी किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि कुछ महीनों पहले नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट सामने आया था। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वे आतंकवाद के खिलाफ हैं और इसीलिए वे इजराइल के साथ हैं। लेकिन कुछ समय बाद विदेश मंत्रालय का बयान सामने आता है। विदेश मंत्रालय साफ तौर पर कहता है कि भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, भारत इंसानियत के साथ खड़ा है और नरेंद्र मोदी की सरकार ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए दवाइयाँ और तमाम जरूरत के सामान को भेजने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ, अभी भी चल रहा है, तो आम जनता असमंजस की स्थिति में है कि नरेंद्र मोदी किस तरफ खड़े हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का दूसरा ट्वीट सामने नहीं आया जिसमें नरेंद्र मोदी ने ये लिखा हो कि भारत जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। नरेंद्र मोदी का जो पुराना ट्वीट है वही वायरल हो रहा है और उसमें नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वे इजराइल के साथ खड़े हैं, आतंकवाद के खिलाफ है। लेकिन जिस तरीके से इजराइल बेगुनाहों को मार रहा है तो इससे लगता है असली आतंकवादी फिलिस्तीन नहीं है बल्कि असली आतंकवादी इजराइल है। और जो सरगना है आतंकवाद का उसका नाम नेतन्याहू है और पूरी दुनिया में तकरीबन 191 करोड़ मुसलमान रहते हैं, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। वे लोग कह रहे हैं कि वे लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, इंसानियत के साथ खड़े हैं, मानवता के साथ खड़े हैं। और इंसानियत का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई है तो नेतन्याहू है। अगर नेतन्याहू को इंसान कहा जाए तो ये पूरी तरीके से गलत होगा। जिस तरीके से लगातार लोगों को मरवाने का नेतन्याहू कर रहे हैं, कोई जानवर भी किसी भी व्यक्ति को, आम पब्लिक को, बेगुनाह को मरवाने का काम नहीं करेगा। और इसीलिए भारत में रहे तमाम मुसलमान कह रहे कि सबसे बड़ा आतंकवादी अगर कोई है, आतंकवाद को अगर कोई पनाह देने वाला है तो उसका नाम नेतन्याहू है। अब तमाम लोग ट्वीट करके लगातार इजराइल पर हमला बोल रहे हैं और सच लगातार बाहर आ रहा है। अब आप देखिए वाजिद खान का एक ट्वीट है, ये लिखते हैं ब्रेकिंग न्यूज, उत्तर कोरिया ने हमास मुजाहिदीन को मिसाइलें और हथियार दिए। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का बड़ा दावा। याद रखें कि गजा मुजाहिदीन ने उत्तर कोरिया, रूस और चीन के हथियारों के साथ यहूदी सैनिकों को नरक में भेज दिया है। इसके अलावा वाजिद खान का एक दूसरा ट्वीट है जिसमें लिखते हैं इराकी प्रतिरोध बलों ने इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हाइफा के खिलाफ एक नई क्रूज मिसाइल लॉन्च की। मिसाइल हाइफा बंदरगाह के पास गिरी और उसे रोका नहीं जा सका। यह एक गंभीर वृद्धि है और इससे इजराइल को और अधिक आर्थिक क्षति हो सकती है। शिपिंग कंपनियां अब हाइफा के बंदरगाह का उपयोग न करने का फैसला ले सकती हैं। यानी चारों तरफ से अब इजराइल पर मुसीबत आ रही है और अगर इजराइल युद्ध को नहीं रोकता, सीज फायर पर बात नहीं बनती, तो इजराइल का खात्मा होना तय है। क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि दुनिया के 155 से ज़्यादा मुल्क ऐसे हैं जो खुल करके फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। और अमेरिका और इजराइल की जो दोस्ती थी पहले 3 महीने पहले, उस दोस्ती में कहीं ना कहीं अब दरार आ गया है और माना जा रहा है अगले कुछ ही दिनों में
अमेरिका और इजराइल की दोस्ती खत्म हो जाएगी, टूट जाएगी, क्योंकि इजराइल अमेरिका को भी लाल आंख दिखा रहा है, जबकि जो बाइडेन सुपर पावर हैं, महापावर हैं, और अगर अमेरिका चाह ले तो इजराइल कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन एक अहंकार हो गया है नेतन्याहू के अंदर। नेतन्याहू महिलाओं को मरवा करके, बुजुर्गों को मरवा करके, किन्नरों को मरवा करके, 17 दिन पहले जन्मी बच्ची को मरवा करके मर्दानगी दिखाने का काम कर रहा है। और इतना डरपोक है नेतन्याहू कि एक बंकर में जा करके छिप गया है, किसी को पता नहीं है किस बंकर में छिपा हुआ है। और बताया जा रहा है कि 4 से 5 बंकर को बनवाने का काम नेतन्याहू ने किया है और हर घंटे बंकर को बदल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो कितने भी सुरक्षा के उपकरण क्यों न लगा ले, अगर ईरान चाहेगा, हुती चाहेंगे, इसके अलावा हमास चाहेगा, जिस तरीके से लोग मजबूत हो रहे हैं, अगर ये लोग चाहेंगे तो नेतन्याहू को चंद घंटों में ये लोग उड़ा सकते हैं। क्योंकि इजराइल देख रहा है कि कहाँ पर आम पब्लिक इकट्ठा हो रही है। 7 अक्टूबर को, आपको तारीख याद होगी, 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल ने, नेतन्याहू ने किस तरीके से एक अस्पताल पर हमला कराया था, जिसमें हजारों बेगुनाहों को मारा गया था। और इसके बाद खबर आई परसों ही नेतन्याहू ने एक आम सभा पर हमला कराया, जिसमें भी तकरीबन 10 लोगों की जानें चली गई। यानी इंसानियत के खिलाफ नेतन्याहू है और नेतन्याहू की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया के मुसलमान काफ़ी गुस्से में हैं और उन लोगों ने इजराइल के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपको फिर से आश्वस्त कर देता हूं कि अगले कुछ दिनों में आप तक खबर मैं ही पहुंचाऊंगा। इजराइल खत्म हो गया और फिलिस्तीन हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।